वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार एनएसए अजीत डोभाल का बयान सामने आया। एक फोटो दिखाएं जिसमें भारत का नुकसान हुआ हो। उन्होंने पूछा ये ताकि हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने उजाड़े हैं। अजीत डोभाल का यह बड़ा बयान सामने आया। कहा कि भारत का जरा भी नुकसान नहीं हुआ। आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में ये बयान एनएसए अजीत डोभाल का सामने आया कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पहली बार एनएसए अजीत डोभाल का ये बयान सामने आया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अजीत डोभाल बोलते हुए नजर आए कि आप एक भी फोटो दिखाएं जिसमें भारत का नुकसान हुआ हो। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अजीत डोभाल ने इस बात का जिक्र किया कि हमने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे थे और इस दौरान उनका ये बयान सामने आया। इस तरीके से भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया, खत्म किया। इसको लेकर एनएसए अजीत डोभाल का पहली बार बयान जो है वो सामने आया है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एनएसए अजीत डोभाल का पहली बार जो है ये बयान सामने आया। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, अगर बात यहाँ पर एनएसए अजीत डोभाल को लेकर करें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहली बार उनका बयान सामने आया और जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि आप एक भी फोटो दिखाएं जिसमें भारत का नुकसान हुआ हो। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभिषेक। और खासतौर पे एनएसए की अगर बात की जाए तो पहली बार वो आम लोगों के बीच पब्लिकली जो है इस बयान को देते दिखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसमें पाकिस्तान के 9 ठिकाने जो है उनको ध्वस्त किया गया। मगर अगर बात की जाए जो भारत की, तो भारतीय सेना, वायुसेना जो है उन्होंने अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान में न सिर्फ आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए बल्कि उन ठिकानों को भी ध्वस्त किया जहां से पाकिस्तान भारतीय लोगों को और भारत के डिफेंस इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारत को इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। एक प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। उनकी तरफ से हिसाब किया गया कि अगर कोई सबूत है तो पेश करे कोई पाकिस्तान या कोई भी जो यहाँ भारत का नुकसान हुआ। तो ऐसे में स्पष्ट बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से आतंकी हमला जो पहलगाम में किया गया था उसकी जवाबी कार्रवाई और उसके साथ साथ इस चीज को सुनिश्चित करना कि अगर पाकिस्तान आतंकियों के शरण देने के लिए या उनको बचाने के लिए आगे आएगा तो उस पर जो कड़ी कार्रवाई की जाएगी उसको जो है वो सुरक्षा बलों ने सुनिश्चित किया है। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अजय अगर बात करें, कुछ अपने देश में विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा भी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल उठाए गए थे, तो ऐसे में उन्हें भी एक बड़ा और करारा जवाब कहा जा सकता है ये मिल गया। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो ये जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन में लगातार जो सबूत पाकिस्तान की तरफ से दिखे हैं, चाहे उनके जो टेरर लॉन्च पैड थे उनकी वीडियोज, वो वहां के लोगों ने खुद शेयर करके जो है ये जानकारियां दी कि कहां कहां क्या क्या नुकसान हुआ है। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत में किसी भी तरह के नुकसान को लेकर कोई भी खबर सामने जो है वो नहीं आई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे लोगों को तो एक जवाब है ही है, मगर उन लोगों के लिए भी जवाब है जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे। जी। और दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान के द्वारा राफेल को लेकर भी एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उस प्रोपेगेंडा को लेकर भी कह सकते हैं एक बड़ा जवाब ये। देखिए, बिल्कुल चीन और पाकिस्तान दरअसल चाहते हैं वो किसी भी तरह से प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है उसको कंटिन्यू रख सकें, क्योंकि जो पाकिस्तान में हालात बने थे ऑपरेशन सिंदूर की जवाबी कार्रवाई के दौरान, तो उससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान काफी परेशान था, घबरा गया था। और ऐसे में उसे जब कुछ नहीं मिला तो एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है उसकी कोशिश पाकिस्तान और चीन की तरफ से की गई। चाहे वो यहाँ पर राफेल हो या बाकी चीजों के नुकसान को लेकर उन्होंने काफी क्लेम किया, मगर उसी के साथ साथ ये भी देखा गया कि ये जो बातें थी वो सिर्फ बातें रह गई, इसके पीछे कोई पाकिस्तान के पास सबूत नहीं थे। जबकि भारत ने जो कहा उसके बाकायदा सबूत भी है, और न सिर्फ भारत बल्कि वहां के लोगों ने उन सबूतों को खुद लोगों के सामने रखा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आदित्य।